नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे दिल्ली के बवाना में दरबार लगाने वाले बाबा कपिल भगत की, जो अपने पास एक खास शक्ति होने का दावा करते हैं और इस शक्ति के जरिए वो कथित चमत्कार भी दिखाते हैं। न्यूज़ नेशन की मुहिम जारी, आज बाबा कपिल भगत की बारी। बाबा की फूंक चमत्कारी, दूर होती है हर बीमारी। बाबा को दिव्य जल का सहारा, निगेटिव एनर्जी से मिलेगा छुटकारा। बच्चों के लिए भी अचूक इलाज, छूटेगी मोबाइल वीडियो गेम की लत। दूर हैं तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाबा ऑन वीडियो कॉल। बाबा के दरबार में रिपोर्टर, आज पूरा सच एक एक कर। हम बात कर रहे हैं बाबा कपिल भगत उर्फ MBBS बाबा की, जो कैंसर, टीवी, शुगर, एस्थमा जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, वो भी सिर्फ झाड़ फूंक से। बाबा अपने दरबार में ऐसे ऐसे कथित चमत्कार दिखाते हैं जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। कपिल भगत के दरबार में कौन कौन से चमत्कार होते हैं, पहले हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए ये दिखाते हैं। न्यूज नेशन पर पाखंड की पोल खोल जारी है। दरबार लगाकर लोगों के कष्ट दूर करने का दावा करने वाले फर्जी लोगों के खिलाफ इस मुहिम में हमने कईयों का पर्दाफाश किया। इसी कोशिश में हमें पता चला एक ऐसे दरबार के बारे में जहां बीमारियों का छूमंतर इलाज करने का दावा किया जाता है। कथित दिव्य शक्तियों वाले इस दरबार में हर बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है, वो भी चुटकियों में, यानी पलक झपकते ही बीमारी गायब। दरबार लगाने वाले बाबा का नाम है कपिल भगत। यह अनोखा दरबार दिल्ली के बवाना में लगता है। हर शनिवार और रविवार को दरबार लगाकर बाबा लोगों का इलाज करते हैं, वो भी कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का। दावों का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज नेशन की टीम भी दिल्ली के बवाना के शनि मंदिर में बने इसी आश्रम में पहुंची। यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जिनको हार्ट अटैक तक की बीमारी है और वो हार्ट अटैक के लिए बाबा के दरबार में आते हैं और दावा किया जाता है कि बाबा के दरबार में आते ही 2 हफ्ते में वो ठीक भी हो जाते हैं। सोचिए जरा, एक हार्ट अटैक का मरीज बाबा के दरबार में आता है और ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स के पास भी हो जाता है, लेकिन बहुत फायदा नहीं होता। सर, मुझे हार्ट प्रॉब्लम थी, मेरा हार्ट अपने आप ही वर्क करना छोड़ देता था। अच्छा। 20% या 15% था। हाँ। मैं यहाँ 2 झाड़े लगवा चुका हूँ। मेरे हार्ट में अभी मैंने इको कराया है तो उसमें 48% वर्क कर रहा है वो। मेरी एंजियोग्राफी वगैरह सब हो रखी है, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ और काफ़ी हद तक मैं ठीक हुआ। दावे हैरान करने वाले हैं। आखिर पल भर में हार्ट की बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? दरबार में लोगों की भीड़ लगी है। सैकड़ों लोग बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हमने दरबार में मौजूद कुछ और लोगों से जानना चाहा कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में यहाँ चमत्कार होता है? और जो जवाब मिला उसे सुनकर हम भी हक्के बक्के रह गए। काम नहीं करता। हाथ में लगवा मार गया था। तो हाथ में लगवा अब ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। कितने समय से आ रहे हो? हो गया 5 बार हो गया। कितना? 5 बार हो गया। 5 बार आ गए तो डॉक्टर ने हाथ ठीक नहीं किया? नहीं किया। हाथ को छू रहा हूं मैं तो काफी भारी हाथ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे से दबाने की कोशिश कर रहा। अब हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ। ये देखिए, ये उठाने की कोशिश कर रहा है। पहले कितना उठता था हाथ?
पूरा नहीं, पूरा उठता था। ये वाला हाथ पूरा पूरा उठाओ, इस तरह से नहीं उठता था। नहीं। अब ये वाला हाथ उठाओ, अब हल्का हल्का उठने लगा। हाँ। और जैसे ही बाबा दरबार में पहुंचे, लोगों को लगा उनका तारनहार आ गया। हमें एक ऐसा शख्स भी मिला जो पैरों से चल नहीं सकता। बाबा के दरबार में आने से पहले हमने उससे भी बात की थी, और जब बाबा दरबार में पहुंचे तो देखिए क्या हुआ। कहाँ से है? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन से। क्या समस्या? समस्या ये पैरों की है थोड़ी। पैर की समस्या है। कब से आ रहे हो आप? आज पहली बार आए। पहली बार आए हो। कितना 100 में से कितने % ठीक हुआ? 20-25% नॉर्मल। पूरा कर दे, पूरा कर दे। बाबा इसके पैर मोड़ते वक्त इसको अटकन लग रही है और दर्द हो रहा है, और इसकी अटकन को नष्ट कर दिया जाए। इसके दर्द को उठते बैठते वक्त, मोड़ते वक्त कोई भी दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। इस बच्चे को बिल्कुल ठीक किया जाए। अभी ये 25% बता रहा है, इसको 100% पे ले जाया जाए। आदेश आदेश आदेश, चेक करो। शख्स का दावा है कि देखते ही देखते उसका दर्द 20 से 25% तक ठीक हो गया। अगर सच में ऐसा है तो ये चमत्कार से कम नहीं, ये सीधा मेडिकल साइंस को चुनौती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ में बाबा के अपने लोग बैठे हैं जिनका इलाज करके बाबा चमत्कार का दावा कर रहे हैं। इसलिए हमने स्वयं एक पेशेंट को चुना। आप लोग में से पहली बार कौन आया है? आप उठ जाइए। मैंने इन शख्स को चुना है, और इन शख्स को ये कहां से आए हैं इसमें देखिए, इनका हाथ कांप रहा है, इनको लकवा हुआ है, पैरालाइज हुआ है इनको। आप देखिए, आप हाथ दिखाइए जरा। ये हाथ में पैरालाइज, हाथ चल काम नहीं कर रहा। पहले से आराम हुआ है? 30-40% हो गया। हीलिंग कर दिया आपने? विद इन सेकंड। सेकंडों की बात है। सेकंड हो गई है। ठीक है। कितने साल से बीमारी? ये पैरालाइज की 10 साल से। और ये जो दर्द था? ये 5-6 महीने से। देखो 5-6 महीने से आपका सेकंडों में कैसे? ये तो अचंभा है। शारीरिक या मानसिक बीमारी कोई भी हो, बाबा पल भर में आराम दिलाने का दावा करते हैं। चाहे कैंसर, टीबी, शुगर, अस्थमा, दिल की बीमारी, सब फूंक मारते ही गायब हो जाता है। एक नारियल के साथ बाबा से अर्जी लगाकर प्रार्थना करते ही बीमारियां छूमंतर होने का दावा किया जाता है। बाबा कपिल भगत का दावा है कि उन्होंने MBBS की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और अब इंस्टेंट इलाज का दरबार लगा रहे हैं। दावा है कि यहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि बाबा दरबार में सिर्फ लोगों की मदद करते हैं। ऑपरेशन पाखंड में आज न्यूज नेशन के मंच पर हम बाबा कपिल भगत के दावों की पड़ताल करेंगे, उनके चमत्कार के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे। क्या वो अपने इंस्टेंट इलाज को विशेषज्ञों के सामने साबित कर पाएंगे? तो रिपोर्ट आपने देख ली, बाबा कपिल भगत के बारे में बहुत कुछ आपने जान भी लिया, और अब मेरे साथ स्वयं बाबा कपिल भगत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। तो बाबा कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। हम आपके बारे में आपकी ज़ुबानी ही जानना चाहेंगे कि क्या करते हैं, आपके दरबार में क्या होता है, कैसे भक्तों का कष्ट दूर होता है। जय श्री श्याम जी। मैं कपिल भगत जी बवाना धाम से आप सभी के समक्ष हूँ, और सब कुछ बाबा करता है। देखो, मैं तो करने वाला कुछ हूँ नहीं, तो वही है, एक सच्चे मन से अरदास अगर कोई लेके आता है तो उसकी अरदास पूरी हो जाती है। तो यही सब चलता है, बाबा का करिश्मा है, बाबा का चमत्कार है। सच्चे मन से वो बोलते हैं ना कि कहीं पे भी माथा टेकोगे तो वहीं पे सब कुछ होगा। तो यहाँ तो सच्चे मन का विश्वास है, विश्वास से सब कुछ होता है। बाबा को सामने अरदास लगानी पड़ती है, उसी से सब कुछ हो जाता है। मुझे एक बात पता आपके बारे में चली, मैं ये वाक्य जरा आपसे जानना चाहूँगा। आप MBBS की पढ़ाई कर रहे थे शायद, ये मैंने सुना। क्या कहानी है? MBBS की पढ़ाई आधी छोड़कर फिर आप भक्ति मार्ग में निकल गए, ये क्या हुआ?
नहीं देखो, आधी तो नहीं छोड़ी। वो वही था ना, 1 मंथ 2 मंथ जो भी था वो MBBS करने में सेंट्रल अमेरिका हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बेलीज मेडिकल कॉलेज सेंट्रल अमेरिका में गया था। और उसके बाद वहाँ पे एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद 1-1.5 महीने में कुछ फैमिली इश्यू था और कुछ शारीरिक था। भाई वो कहते हैं ना कि देसी आदमी को तो घर की रोटी पसंद आवे, तो वही काम था भाई। देखो वहाँ का खाना पीना था, नॉन वेज वगैरह ये समस्या ज़्यादा थी, तो मैंने वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया था। 1-1.5 महीने रहा था मैं एक रिएक्शन आपका सुनाता हूँ, ये ज़रा मुझे बताइएगा ये कौन सी प्रक्रिया है, ज़रा प्ले कीजिएगा। लत छुड़ाने के लिए आप हाथों में धागा बांधते हैं शायद। एक ऐसा धागा है जो मतलब अभिमंत्रित होता है, ठीक है। वो जिसको बंध गया ना, अगर वो कोई भी नशा करता हो, आप उसका भी टेस्टिंग कर सकते हो साथ ही साथ। विदिन 1 सेकंड मैं धागा बांधूंगा, उससे पहले उसका मन करेगा नशा करने का, जैसे ही धागा बंधेगा वो नशा करना छोड़ देगा। अब मैं कपिल जी एक बात पूछ रहा हूँ, ये धागा क्या होता है, कैसे होता है? क्योंकि कई सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और ये अगर आपके पास ट्रम्प कार्ड जैसा कोई धागा है तो ज़रूर इसके बारे में बताइए, डॉक्टरों का कार्य भी हल्का होगा। कैसे होता है? हाँ बिल्कुल रोहित जी, देखो क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या होता है कि ना ब्लैक कलर का धागा काट लिया जाता है, ठीक है। ये कोई भी कर सकता, कोई भी, एनीवन। हेलो जी जी बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी रोहित जी, ये धागा ना काट लिया जाता है कि जितनी, हाँ, तो उसको क्या करते हैं हम माँ काली के चरणों में रख देते हैं कि माँ जिसको भी ये धागा बंधे उसका नशा आप दूर करना। छोटी सी बात है रोहित जी, सिर्फ अरदास माँ के चरणों में रख के अरदास करते हैं, और उस धागे का इतना अच्छा वो है कि वो धागा बनते विदिन 1 सेकेंड वो नशे की लत को दूर कर देता है। मतलब मन ही नहीं करेगा बंदे का। ये ऐसे नहीं है भाई एक नशे में ही कार्य करता है। अगर जैसे बच्चा है भाई, आजकल ये PUBG का गेम की लत बहुत ज़्यादा चली हुई थी, उस पर भी ट्राई किया है और बच्चों की भी लत छूटी है। नहीं, देखो ये नॉर्मल सा है, देखो हाँ। ये एक धागे है, हाँ। इसको काटो, हाँ। माँ काली के चरणों में। हाँ। ये कोई भी कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, या आप करके देंगे तब वो नशा मुक्ति होगी। रखो और माँ को बोलो, माँ नहीं देखो ये तो मैं खुद बोलता हूँ भाई, कोई भी आओ और माँ के चरणों में धागा रखो, अपने आप बांध के चले जाओ, आपका नशा छूट जाएगा। ऐसा होता भी है। मैं सिर्फ क्या है, जब वो धागे कट के मेरे पास आ जाते हैं, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, हे देवी माँ, जो भी बच्चा इस धागे को बांधे, माता उसके क्या कहते हैं नशे को छुड़वा देना। और अच्छा, वो हो रहा है। कपिल जी एक बात और पता चली मुझे, मैं आप पे जब शोध कर रहा था आपसे बात करने से पहले, तो पता चली आप बच्चों को मोबाइल की लत से भी दूर कर देते हैं ऐसा ही धागा बांध के। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखो मैंने अभी ये मैं सुनवाता हूँ, पहले मैं एक बार सुनवाता हूँ। कपिल जी आपने PUBG की लत छुड़ाने के लिए क्या कुछ कहा, एक बार दर्शकों को पहले सुना देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। एक बार जरा। हाँ, किसी बच्चे को PUBG का लत हो, किसी बच्चे को फोन की लत हो, किसी भी प्रकार की लत हो, एक धागा बंधने के साथ ही सारी लत छुड़वाई जाती है और हर एक बीमारी का साथ ही साथ निदान किया जाता है। हाँ, अब जरा बताइएगा कि PUBG मोबाइल के लत को छुड़ाने के लिए एक धागा कैसे काम कर देता है? धागा देखो, एक मैं तो वो क्या कहते हैं ना रोहित जी, आपको लाइव टेस्ट दिखा देते हैं यहाँ पे। बाहर की कोई बच्चा होगा, क्या होता है उसमें, बस मैं धागे बांधते वक्त क्या बोलता हूँ कि हे माता रानी, इस बच्चे का मन फ़ोन चलाने को या PUBG खेलने को नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात है, ना तो मैं कोई मंत्र पढ़ता हूँ ना कोई कुछ करता हूँ, बस अपनी ज़बान का खेल है। जो भी है मन से, दिल से बोलता हूँ, भाव से बोलता हूँ, वही माता रानी स्वीकार कर लेती है। अच्छा। छोटी सी बात है रोहित जी। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है कपिल जी। मैं एक वीडियो और दिखा रहा हूँ दर्शकों को, जिसमें आपके द्वारा एक चमत्कार किस तरह से क्या हो होता है। मैं एक बार वीडियो दिखा दूं, उसके बाद मैं इस पे समझूंगा। क्योंकि एक महिला गाड़ी पे बैठी हुई मुझे दिखी, जिसको आपने गाड़ी से उतारा, वो पैरालाइज्ड है, और उसके बाद आप कोई क्रिया कर रहे हैं। एक बार वो वीडियो मैं दिखाता हूँ। आपने उस महिला के सिर पर हाथ रखा, ठीक है। उसके बाद उस महिला के पाँव के ऊपर अपना पाँव रखा है,
दोनों पाँव के ऊपर, और फिर शायद उनके रिलेटिव्स को बुला के बोला कि आप चलवा के देखो, और उससे पहले पीठ की तरफ जाकर आपने हाथ से दूर से कुछ झाड़ने की प्रक्रिया की है। तो ये जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं, ये बताया गया कि ये पैरालिसिस की पेशेंट थी जो आपके पास आई थी। तो क्या पैरालिसिस ऐसे दूर हो जाएगा? देखो क्या होता है रोहित जी, आपको मैं एक बात बताऊं, सिर्फ वही है ना, बोलने का खेल है। उसके सिर पे हाथ रखा, क्या बोला, बाबा इनके पैरालाइज है और इनको ठीक कर दो, आपके दरबार में आए हैं, इनको ठीक कर दीजिए। पैर पे इसलिए पैर रखा कि धरती मैया का, जो धरती माता मानते हैं धरती माता को, उससे कनेक्शन करा दिया जाता है ना। तो क्या है, अपने वेदों में भी लिखा गया है भाई, अगर मतलब सबसे पहले अपनी धरती मैया है, उसके बाद सब कुछ है। तो वही है भाई, उसका कनेक्शन करा दिया जाता, परमात्मा इसको ठीक कर दे, छोटा सा करिए। उसकी क्या था, वो जो कमर में मैं कुछ कर रहा हूँ ना, कमर में उसको पेन था, और साथ के साथ जैसे आपके जो पत्रकार महोदय थे वो भी साथ में थे, मैंने उनको भी बोला भाई आप चेक करवाओ इनसे और पता करवाओ भाई इनको दर्द है या नहीं है, अब ये चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे। आपके पत्रकार महोदय ने भी उनको पकड़ के चलाया है, जो पहले से चल नहीं पाती थी। तो जो भी है, देखो रोहित जी क्या है भाई, मेरा एक ही कार्य है, मैं सच्चाई बताऊं कि सत्य सनातन, ठीक है, वो सबके लिए हो, कोई भी जाति धर्म, कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी आए सच्चे मन से आए, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सच्चे मन से अरदास लगाए, बाबा उनको ठीक करके भेजे। बस एक ही अरदास है। वीडियो और दिखाता हूँ, मैं एक वीडियो आपका और दिखाता हूँ, जरा मुझे ये क्रिया भी समझा दीजिएगा। ये ऑनलाइन, बस कपिल जी पहले वीडियो एक देख लीजिए, उसके बाद इसका जवाब मुझे दे दीजिएगा। एक ऑनलाइन भी आप भक्तों के कष्ट का निवारण कर देते हैं, ऐसा भी हमारे कैमरे पे कुछ कैप्चर हुआ। एक बच्ची दिख रही है, उसका वीडियो, उसको शायद आप वीडियो कॉल पे थे और किसी तरह की पीड़ा में वो है, और आपने बस एक झलक देखा, उसके बाद आपने कहा कि इसके कष्ट का निवारण हो गया। ये क्या है, मतलब क्या ऑनलाइन भी आप कष्ट हर लेते हैं? क्या है जी, देखो एक छोटी सी एक चीज़ है कि हमारे जो सनातन धर्म में है ना, जो हमारा जो हरियाणा है या दिल्ली है, इसमें एक चीज़ होती थी कि अपने कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाती थी ना, तो प्रभु के नाम के 1 रुपया 1.25 रुपया वार के रख लेते थे कि प्रभु हमारा ये कष्ट आप दूर कर देना और हम आपके दरबार में आएंगे, है ना। तो ये क्या है जो वीडियो कॉल पे है, इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला है उसको यही बोला जाता है कि जब आपकी बाबा के सामने वीडियो कॉल हो, ठीक है, उस टाइम पे मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ प्रभु इनको ठीक कर दो, इनको स्वस्थ कर दो, जो भी कामना आशा ये लेके आए हैं उसको आप पूर्ण कर दो। उधर से वे अपनी जो भी है बाबा के सामने अरदास लगाते हैं, छोटा सा कार्य है, उससे किसी को आराम पड़ रहा है तो देखो करने में कोई गलत नहीं है ना। कोई वीडियो कॉल पे है, परेशान होता हुआ है। अब आपको एक कहानी बताता हूँ। एक यूएस में है ना, एक डॉक्टर है, एक लड़की है, आपको उनका नंबर भी प्रोवाइड कराएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि दरबार के नंबर पे कॉल करके वीडियो कॉल कर ली। वीडियो कॉल करी तो वहाँ पे यूएस में मतलब आराम नहीं हो रहा था उसको, मतलब थ्रोट पे कुछ मतलब गंभीर बीमारी थी उसको। बस ये बच्चा क्या करता, जो वीडियो कॉल करी जिसके पास, वो बाबा के सामने ले जाता, वो वहाँ पे बैठ के अपनी अरदास करती कि बाबा मेरे को ये बीमारी है, आप ठीक कर दीजिए। तो यही मतलब क्या है भाई, आप घर पे बैठे भी कर सकते हो, आप दरबार में भी आ सकते हो, हाँ है ना। तो सारा कार्य है रोहित जी, जैसे आप भी कभी मंदिर में जाते होगे, अपनी मन की अरदास रखते होगे, तो वही कार्य यहाँ पे होता है, वही वहीं पे होता है। मैं ये नहीं बोलता कि इस दरबार में आओ, आपकी मर्जी है भाई, आप अपने सच्चे मन से आओगे, बाबा आपकी अपने घर पे भी सुनेगा, नहीं देखिए, और आपकी यहाँ पे भी सुनेगा। कपिल जी देखिए, सच्चे मन से तो मैं जितना जानता हूँ, क्योंकि मेरे सुबह की शुरुआत और रात जब की शुरुआत होती है, दोनों मेरे इष्ट को याद करके होती है, इसलिए मुझे किसी जरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं भागता हूँ। ये शायद आप कह लीजिए कि मेरी कमी हो, या ये फिर शायद हो सकता है कि मेरा सच्चा विश्वास है कि मुझे सिर्फ भगवान से विश्वास है।
और अगर आप भी भगवान का कार्य कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपनी पहलू बता रहा हूँ, कि मुझे आपसे जुड़कर भगवान के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपके साथ जुड़कर भगवान से जुड़ रहा हूं तो मैं अपने आप को अंधविश्वास के उस टोकरी में या फिर उस कमरे में जो है ना बंद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान से जुड़ने के लिए किसी तीसरे साधन की जरूरत नहीं है। ये मेरा पहलू है, बड़ा स्पष्ट। रोहित जी एक बात बताइए रोहित जी, सुनो मेरी बात सुनो। एक बात बताइए, आपके जो माता पिता है ना, उन्हीं के कारण तो आप परमात्मा से जुड़े हो ना, अपने इष्ट से जुड़े हो ना। बिल्कुल। उन्होंने आपको शिक्षा दी कि ये अपने कुलदेवता, ये अपनी कुलदेवी है, ये पितृ देवता है ना, तभी तो जुड़े ना। तो यहाँ पे क्या कार्य होता है भाई, जो भटके हुए हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, उनको बस एक मार्ग देना है कि ये बाबा बैठा और इनको अपने मन की बात बोल लो, ये आपके इष्ट है, ये आपके कुल देवता है, आपकी कुलदेवी। क्या होता है कि मेरा तो एक ही वर्ड है, आप बार बार इंटरव्यू लो या कितनी बार लो, एक ही है, सत्य सत्य और सत्य। बिल्कुल, मैं अपने सत्य पे हूँ। नहीं होना भी चाहिए कपिल जी। मैं तो चाहता हूँ कि आप सच्चे ही प्रमाणित हो। मैं दिल से बताऊं, मैं चाहता भी हूं कि आप सच्चे ही प्रमाणित हो, क्योंकि बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है। मैं नहीं चाहता किसी की आस्था के साथ छलावा हो, मैं चाहता हूं। लेकिन फिर मैं एक बात बोलूं, आर्थिक तंगी के लिए फिर मेडिकल से दूरी हो जाए, फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने ऐसे कई बाबाओं के साथ जुड़कर, क्योंकि आपने शो को ऑब्जर्व किया, हमने देखा जो बोलते हैं कि निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, लेकिन उनके पास आर्थिक संपत्ति इतनी बढ़ गई ना निःशुल्क भाव से, वो समझ नहीं आता है। तो ऐसा तो नहीं कि एक मार्ग बन गया है धन अर्जन का, भक्ति को दिखा के भक्तों को दिखा। वो देखो उस क्या होता है रोहित जी, आपकी बात भी ठीक है, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, खरी बात है इस चीज के लिए। क्या होता है कि आप सभी चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जिसके पास प्रॉपर्टी बड़ी, जिसके पास गाड़ियां बड़ी, जो भी बड़ा, उसको आप सबके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप देखो, मैं इसीलिए तो बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप आओ, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये कोई साबुन थोड़ा ही ना है, पहले इस्तेमाल करो, कोई साबुन थोड़ा ही ना है कपिल बाबा, ये कोई साबुन थोड़ा ही ना, ये मेरी आस्था है, ये मेरा विश्वास है। मैं तो यही कह रहा हूँ, और विश्वास का इस्तेमाल थोड़ा ही ना होता है आज का ये। रोहित जी देखो, अब आपने इतनी बातें बताई भाई, पाखंड चला हुआ, कोई पैसे लेता, कोई कुछ करता। मैं सिर्फ उन बातों के लिए बोल रहा हूँ भाई, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप उसको वो कर सकते हो कि उस चीज को आप कहीं पे भी ले जाते। हाँ, मोस्ट वेलकम है, आप किसी भी टाइम आओ, आप पब्लिक रिव्यू लो। ये नहीं है कि हमारे बिठाए हो रहा है, मैं तो तब तक दरबार में आता भी नहीं। कोई भी आओ, किसी टाइम आओ, आप आओ। ये स्वामी उमेश पुरी है मेरे साथ स्टूडियो में, वो आपको सुन रहे थे, वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। अब अगली आवाज आप उनकी सुनेंगे, एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। उमेश जी। कपिल जी नमस्कार। रोहित जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। मैं डिबेट का तो हिस्सा कभी। नमस्कार उमेश जी, सुन लीजिए इनको। आपको नहीं अच्छा लगे तो आप उस समय आप जा सकते हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। ये पक्ष चूंकि आपका सुन रहे थे, इन्होंने निवेदन किया मुझसे कि एक बार मेरी बात करवा दीजिए कपिल जी। देखो रोहित जी, पता है क्या है, देखो नाथ जी, आदेश आदेश आदेश, मेरी बात सुनिए। उमेश जी भी एक दिन के लिए फ्री हो सकते। आदेश 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 महाराज, आदेश। एक बात सुनिए उमेश जी, आप जैसे आज फ्री हो, एक दिन फ्री होके दरबार में आ जाओ, है ना। देखो ये क्या होता है भाई, डिबेट का मैं हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता, क्योंकि डिबेट में है ना, अगर 10 आदमी बैठेंगे, सबका व्यक्तित्व अलग है नहीं, उनके बोलने का ढंग अलग है। तो भाई देखो, डिबेट का तो मैं हिस्सा बनना नहीं चाहता। यू आर मोस्ट वेलकम उमेश जी, ठीक है। आदेश है, आपका सम्मान है, आप कभी भी आइए और फ्री होके आइए। अभी बाहर पब्लिक भीड़ वेट कर रही है। कपिल जी, ये आपकी स्वेच्छा है, ये आपकी इच्छा है, मैं इसका निरादर नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मुझे पता है कि तर्कों के साथ ही अपने पक्ष को रख सकते हैं। अब आपने माइक हटा दिया, आप सुन तो लेते किसी का वक्तव्य क्या है। वो नहीं सुनेंगे, आपने सिर्फ अपना पक्ष रखा है। बाबा कपिल भगत सिर्फ असाध्य बीमारियों से ही छुटकारा नहीं दिलाते, वो भूत प्रेत से भी मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं। MBBS बाबा किसी भी प्रकार के नशे की लत से भी मुक्ति दिलाते हैं, वो भी सिर्फ एक धागा बांधकर। चाहे आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा हो या फिर जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही हो, पल भर में बाबा कपिल भगत
उसका समाधान निकालने का दावा करते हैं। कहाँ पे बचा दर्द? कमर में हाथ लगाओ। बाबा जहाँ पे इन्होंने हाथ लगाया है यहाँ से दर्द को खींच के आपके दरबार में रख लिया जाए अभी की अभी। आदेश 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 नष्ट। चेक करो। ये बाबा कपिल भगत के दरबार में बीमारियों के चुटकियों में इलाज करने का तरीका है। भक्त यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बाबा एक एक कर उनकी परेशानी दूर करते हैं। किसी को कैंसर है, कोई लकवाग्रस्त है, किसी को दर्द है। बाबा कपिल भगत अपने दरबार में इसी तरह लोगों को उनकी समस्या से छुटकारा दिलाते हैं। शायद समस्या है, देखिए यहीं पर इनकी हीलिंग की जा रही है। बाबा का दावा है कि यहाँ पर ही इनका ये ठीक हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। कौन है इनके साथ? आगे पकड़ो, इधर से आप यहाँ पे देखिए। लेकिन दरबार में आए अपने भक्तों को बाबा भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने का भी दावा करते हैं। डॉक्टर मानते नहीं नेगेटिव रेस क्या होती है। तो नेगेटिव एक तरंग होती है जो अपने आज्ञा चक्कर से मतलब शस्त्रार चक्कर से घुस के आज्ञा चक्कर पे आगे केंद्रित हो जाती है। ठीक है। तो जब आज्ञा चक्कर पे आगे केंद्रित हो जाती है तो उस टाइम पे जो नेगेटिव तरंग की मतलब एक मेंटलिटी नहीं होती, वही वो मतलब वो करता है, इंसान करता है, उसको एक हायर कर लेती है उसकी पूरी बॉडी को। तो वही सारा सिस्टम है। तो भूत प्रेत का साया एक तरह से हाँ, ये यहाँ पे माथा टेकेगा ना जैसे बाबा की इस पे ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बाबा कपिल भगत के दरबार में ये 11.5 साल का बच्चा पहुंचा है। परिजनों का कहना है कि इस पर नकारात्मक शक्तियां हावी हैं। वो है ना, ये बोलते हैं ना भाई नेगेटिविटी को दरकिनार करते हैं, है ना। अभी बच्चे को डॉक्टरों के दिखा चुके हैं, अभी बच्चे को नेगेटिविटी एक तरंग होती है जो नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स, और नेगेटिव वाइब्स है। तो अभी दरबार में आए हैं, क्या दिक्कत होती है भाई? ये जी अपने आप मतलब है ना उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसे लेके जाऊंगा। जैसे भूत प्रेत बोलता है, मैं बिल्कुल खुल के बोलता है। न्यूज नेशन भी बाबा के दावों को परखने के लिए उनके आश्रम पहुंचा है। दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है बवाना। बवाना में मौजूद है बाबा कपिल भगत का आश्रम, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपनी मन्नतें लेकर के अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। इस समय हम ठीक उसी दरबार में मौजूद हैं। दरबार सज चुका है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह के दावे किए जाते हैं उनमें हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ आकर के क्या फायदा पहुंचता है। बाबा का दावा है कि वो बच्चों को पैनिक अटैक से भी छुटकारा दिलाते हैं। इतना ही नहीं, बाबा नशे की लत भी छुड़ाने का दावा करते हैं। एक ऐसा धागा है जो मतलब अभिमंत्रित होता है, ठीक है। वो जिसको बन गया ना, अगर वो कोई भी नशा करता हो, आप उसका भी टेस्टिंग कर सकते हो साथ के साथ। विद इन 1 सेकंड मैं धागा बांधूंगा, उससे पहले उसका मन करेगा नशा करने का, जैसे ही धागा बंधेगा वो नशा करना छोड़ देगा। लेकिन हैरानी तब होती है जब बाबा कपिल भगत दरबार में आने वाले भक्तों का रुका हुआ काम भी पूरा करने का दावा करते हैं, वो भी बिस्किट से। बिस्किट, एक पानी की बोतल और अगरबत्ती ये दी जाती है। इसमें 7 बिस्किट कुत्तों को डालो और पानी की बोतल आपको पड़ के दी जाती है। अगर जिसकी वो भी सक्षमता नहीं हो ना, तो 2 रोटी घर से बना के लाओ, गऊ के नाम की, गाय के नाम की। उसी से काम होगा। किसी का रुका हुआ काम हो, बिजनेस है, काम धंधा या कोई भी बीमारी है, उसी से सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। बाबा के दरबार में भक्त कई तरह की समस्या लेकर पहुंचते हैं और बाबा उनकी समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं। मसलन इन्हें सुनिए। जी क्या हुआ? मेरे को कैंसर है, बाथरूम नहीं आता, 2 साल हो गए, पैर की नस ब्लॉक होगी। आप रोइए मत। यहाँ पर कब से आ रही हैं आप? पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। कैंसर का इलाज इस अस्पताल में हुआ? बहुत इलाज करवाया, कहीं नहीं इलाज हुआ मेरा सही। कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कहाँ पे आपको लगता है कि आराम मिलेगा? हाँ मिलेगा, बाबा करेगा। बुलाई हूँ तो मैंने जरूर निराश नहीं करेगा। मैं आई हूँ इसके दरबार पे।
बाबा कपिल भगत पर भक्तों का यही भरोसा उन्हें बाबा के दरबार में खींच कर लाता है, क्योंकि बाबा तो यहाँ तक दावा करते हैं कि वो बच्चों के वीडियो गेम की लत तक छुड़ा देते हैं। अगर बच्चों को वीडियो गेम और मोबाइल की लत है तो बाबा के पास उसका भी इलाज मौजूद है। किसी बच्चे को पबजी का लत हो, किसी बच्चे को फोन की लत हो, किसी भी प्रकार की लत हो, एक धागा बंधने के साथ ही सारी लत छुड़वाई जाती है और हर एक बीमारी का साथ ही साथ निदान किया जाता है। बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त की अपनी समस्या और उसके निपटारे के दावे की कहानी है, लेकिन बाबा को कैसे मिली कथित चमत्कारी शक्ति, सुनिए। पराविज्ञान है, विज्ञान है, पराविज्ञान है, ये सब कुछ पराविज्ञान में आता है। जो सनातन धर्म की शक्ति है ना, उसी का एक प्रतिरूप है, एक प्रतिबिंब है, जो यहाँ पे लोगों को मतलब हील करता है। 2.5 साल पहले कारवा स्टार्ट हुआ, आज तक 15 से 20 लाख आदमी ठीक हो चुके हैं। 15 से 20 लाख? हाँ बिल्कुल। ये तो 5 से 7 हजार आदमी हर शनिवार हो रहा है, हर संडे को आते हैं। हाँ, और ऐसे ही ठीक होके चले जाते हैं। बाबा के इन्हीं कथित चमत्कारी दावों को देखने और सुनने के बाद न्यूज नेशन ने उन्हें अपना तर्क रखने के लिए मंच दिया, लेकिन जब बारी न्यूज नेशन के पैनलिस्ट के सवालों का जवाब देने की आई तो बाबा को समझ में आ गया कि उनके पाखंड का पर्दाफाश होना तय है। इसलिए वो न्यूज नेशन का मंच बीच में छोड़कर चले गए। इसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए। मुझे ऐसा लगा कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों हमारे प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और कंक्लूड करें अगर सारी बातों को, तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि अगर इतने स्तर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो हमारे प्रश्नों का उत्तर इनको देना चाहिए था। इस प्रकार से डिबेट छोड़कर चले जाना, मुझको लगता है ये कोई समाधान नहीं है। ऐसी गतिविधि से कपिल जी खुद शक के दायरे में मुझे लगता आ गए हैं। मैं ज़्यादा तो इनके बारे में नहीं जानता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कपिल जी को होना चाहिए था इसमें। कपिल जी को होना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा ये, क्योंकि योगी जी आपने सारी चीज़ें सुनी थी, मुझे ज़रा ये बता दी, जो एक्टिविटीज़ इन्होंने बताई ऑनलाइन भी ठीक कर देना, ठीक है, भक्ति अलग चीज़ होती है, भक्ति रस में तो आप डूबे हुए हैं। एक मेडिकल का स्टूडेंट अमेरिका गया पढ़ाई करने, कुछ मजबूरियों से उसको छोड़कर आ गया, और अचानक से साधना भी ऐसी नहीं की जो तपस्या में आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी पूरी लीन कर दी, और यहाँ आने के बाद इतना ज़्यादा उनके पास पॉजिटिविटी आ गई कि अब वो लोगों को पॉजिटिवली ठीक कर रहे हैं। रोहित जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। देखिए, ये तो वैसी बात हो गई कि भैया कि मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए गया और किसी चीज़ से मेरा मोह भंग हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं स्वदेश वापस आया तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग थे और जिनको अनुयायी बनाया जा सकता था, और बड़ी अच्छी संख्या में आप पैसा कमाने का एक साधन हो सकता है, जहाँ मान सम्मान मिलेगा, एक गद्दी होगी, मेरा सम्मान होगा, लोग आएंगे, मेरी इज्जत करेंगे और मेरे कुछ नहीं करना पड़ेगा और मेरे पास हर प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। कभी कभी व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधाएं भी प्रलोभन में डाल देती हैं और वो एक अच्छी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को छोड़कर उस प्रलोभन की तरफ भागता है। तो कपिल जी मुझे लगता है कि इसके एक शिकार हो गए हैं, और वो डॉक्टर बनकर भी कर सकते थे। लगता है कपिल जी मेरी बात सुनेंगे तो शायद क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन कपिल जी के पास अभी भी मौका है कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर कर एक अच्छे मार्ग पर चलें। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो पीछे तस्वीर लगी हुई थी रोहित जी, मैं उसके बारे में बता दूं, वो जहारवीर गोगा जी हैं। जहारवीर गोगा जी को राजस्थान में गोगा मेड़ी में एक देव स्थान है, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि जो 36 बिरादरी उनकी ये दिखा भी रहे थे। हाँ, वो जो पीछे गोगा जी महाराज की थी, और गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था। इनका बाल्य नाम था गुगा। गुगा से करते करते ये गोगा हो गए। तो ये एक बहुत बड़े प्रचलित देवता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में ये उनकी गद्दी लगती है और उस गद्दी पर ये बैठते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि कपिल जी को होना चाहिए था, क्योंकि जब आमने सामने होते तो और अच्छे जवाब इनसे पूछे जाते तो आनंद आ जाता। मुझे लगता है कि सच परेशान हो सकता है, विचलित होकर भागने की जरूरत नहीं है, भागना नहीं चाहिए। खैर, ये मेडिकल साइंस कहाँ पीछे रह जा रहा है जो आप लोग नहीं कर पा रहे। देखिए, छींटे जल के कुछ मार के वो हजारों की भीड़ होती है, उनको ठीक कर दिया जाता है, वो भीड़ ठीक हो जाती है। ऑनलाइन फ़ोन पर देख के, अभी तो कई ऐप आए थे कोविड के दरमियान जिसमें पेशेंट को आप लोग ऑनलाइन चेक करते थे, लेकिन फिर भी आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, हो सकता है, लेकिन ये वहीं से मंत्र सुना के ठीक हो जाता है। यानी सुविधाएं मेडिकल से ज़्यादा इधर की ओर बढ़ गई हैं। देखिए, मैंने जो अभी इनका जो इंटरव्यू सुना तो उसमें मेरे को ये लगा कि ये बेसिकली सच्चाई से भाग रहे हैं।
क्योंकि इनको भगवान ने एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिया था, वहाँ पर चले गए थे, वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हो सकता वहाँ पर ये कूप अप नहीं कर पाए हो, क्योंकि जो MBBS की पढ़ाई होती है वो बहुत टफ होती है। आप देखें कि जो इनिशियली जो पेपर्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, फिजियोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, ये पेपर्स बहुत टफ होते हैं। तो जब वहाँ पर बच्चा जाता है तो वहाँ पर वो कभी कभार कुप अप नहीं कर पाता है, तो वो सोचता है कि मेरे को छोड़ देना चाहिए, वो टफ हो गया। हाँ। और इस तरह आके तुरंत संत बन जाना, हाँ, फिर शक्तियों के साथ जुड़ जाना, ये आसान हो गया। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है सर। इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने कुछ नहीं करना है, गद्दी में बैठना है और लोगों को बस खाली प्रलोभन देना है कि भाई मैं आपको ये ठीक कर सकता हूँ, वो ठीक कर सकता हूँ। आप देख लीजिए कि एक पैरालिसिस वाली पेशेंट मैं देख रहा हूँ, उसको ये पैर से छू रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। सर जी ये कहाँ से ये ताकत आएगी? ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा नर्वस सिस्टम, और वो कैसे उसका जो पैरालिसिस है वो ठीक होगा? ये पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली ये सारा धोखा है, ये बिल्कुल फरेब है और ये बिल्कुल पाखंड है। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि ये जो बहुत नौजवान लड़का है, और मैं तो हैरान हूं कि MBBS सिलेक्शन होने के बाद भी उसके बाद ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये गलत कर रहा है। अगर सुना हो कि एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ये क्रियाएं जो जल छीट कर या फिर आप वो पीछे से कुछ हाथ यूं हिला रहे हैं, उससे पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक कर देना, कि उसको देख के वो क्या कहेगा, एक डॉक्टर क्या कहेगा? सर जी इसको पता है कि ये गलत कर रहा है, इसको ये पता है और ये जानबूझ के ये कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर एक अनजान आदमी है, मान के चलो एक अनपढ़, हमने बहुत बाबाओं का इंटरव्यू ले लिया, वो अनपढ़ थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, नरेश जी कुछ बस नहीं किया। 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर रैना को सुन। लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ये आदमी तो पढ़ा लिखा है, ये आदमी तो बहुत ही पढ़ा लिखा है और इसको पता है ये क्या कर रहा है, और ऐसी चीजें करके ये पेशेंट्स को धोखा दे रहा है। क्योंकि आप ये देख लीजिए ना, अब जब इनके पास कोई पेशेंट आता है, उसको ये कहता होगा कि भाई मैं आपको पानी छिड़कूंगा या मैं आपको बबूत दे दूंगा, उससे आप ठीक हो जाओगे, तो उससे क्या है, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो इन पे विश्वास करते हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, और ऐसे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है सर। और हम देखते हैं, हम हर दिन ये ऐसे देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, भाई कहाँ गए थे सर, हम यहाँ पर इस बाबा के पास इलाज करा रहे थे, उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया था कि हम ठीक हो जाएंगे, अब सर हमको बचाओ, और उन्होंने सब कुछ बेच दिया होता है सर, तन मन धन सब पैसे चले गए होते हैं। अच्छा एक सवाल नरेश जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एक अचानक से बहुत दिलचस्प सवाल मेरे पास आ गया जो मुझे लगता है कि धर्माचार्य ही दे सकती हैं, जो हिंदू धर्म को समझती हैं। नीति जी जरा समझाइएगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, कोई धागा बांध देने से PUBG की आदत छूट जाएगी बच्चों की? देखिए सबसे पहली बात, आपने धर्म की बात करी। हाँ। धर्म का मूल अर्थ क्या है? धारयति च धर्म, जिसको आप धारण करते हो, तो आपकी जो आजीविका है, आपका सोच है, विचार है, उसको आप धारण करते हो। हाँ। कपिल जी डिबेट से वापस चले गए, और धर्म का जो प्रारंभ ही हुआ है वो शिव पार्वती के संवाद से हुआ है। शास्त्रों का उद्गमन, वेदों का उद्गमन, हमेशा प्रश्न उत्तर के जो प्रश्नावली चली है उसके माध्यम से धर्म का आदान प्रदान हुआ है। तो आप जितना डिबेट से ये लोग भाग रहे हैं, तो अगर आप धार्मिक व्यवस्था को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं, आस्था को समझते हैं, तो डिबेट से तो कभी भागना ही नहीं चाहिए, उसको उल्टा भाग लेके आपको मार्ग प्रशस्त करना चाहिए धर्म का। तो सबसे पहली बात तो धर्म की जो एक आडंबर के साथ ये कार्य हो रहा है, उसके लिए मेरे को तकलीफ हो रही है। दूसरी चीज़, आपने इनके बारे में बताया कि मेडिकल स्टूडेंट है, जो भी मेरे को लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक तो इंटेलेक्चुअल आपकी पावर चाहिए, दूसरा स्टडी का एक जो डिवोशन चाहिए मेडिकल साइंस में, वो एक अलग लेवल की डेडिकेशन होती है। तो वहाँ से ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 महीने में ये वॉकआउट कर गए, और इन्होंने एक बीच में कहानी दी। मैं एक बताऊँ, साइकोलॉजिकल आप समझे इंसान, और मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, तो मैं कोई सामने से आके अपनी समस्या नहीं बताता कि मेरे साथ ये समस्या चल रही है। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आया, उसके साथ एक समस्या चल रही है, ऐसे करके आप निवारण बताइए। ये एक उदाहरण के रूप में अपनी समस्या को व्यक्त करता है, डायरेक्टली बताने की बजाय। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो बाहर गया है और उसके पास आर्थिक समस्या आई है और उसकी वजह से उसको वापस आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनकी व्यक्तिगत जो जीवन उन्होंने बताया कि 2 या 3 महीने में बाहर गए और ड्रॉप आउट कर गए। तो ड्रॉप आउट करने का कारण, और खाली वो कह रहे हैं कि खाने की सुविधा नहीं थी। मैं नहीं मानती, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैंने बड़ी मेहनत से वो परीक्षा पास करी है, और मैं उसके बाद विदेशी पृष्ठभूमि में एक अच्छी एजुकेशन के लिए मुझे वो मंच मिला है,
मैं केवल एक खान पीन, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपको बाकी विकल्प मिलते हैं, हर देश में मिलते हैं, आप फलाहार पे भी रह के, लेकिन मैं अपने करियर के साथ कैसे समझौता कर सकती हूँ? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उतने योग्य ये स्टूडेंट नहीं थे। अब बात आती है कि इस गद्दी की, और जो आपने मुझसे पूछा कि धागा क्या पबजी को दूर कर सकता है, देखिए सबसे पहले इन गद्दियों का पर्पस क्या होता है कि डेली और प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम सोसाइटी फेस कर रही है। सबसे ज़्यादा हेल्थ, अर्थ, सामाजिक एक प्रकार से ग्रह कलेश, ये तो बड़े आम प्रॉब्लम्स हैं जो हर कोई थोड़ी थोड़ी लेवल पे हर कोई फेस कर रहा है। अब पबजी का आजकल नया प्रकरण चल पड़ा है, या ऑनलाइन गेमिंग का चल पड़ा है, तो उन्होंने सबसे पहले तो करंट इश्यूज जिसकी वजह से समाज डिस्टर्ब है या परेशान है, उसको पिक किया, तो ताकि आप मैक्सिमम ऑडियंस को कैटर कर पाएं। आपके पास एक ऑडियंस आ गई ना, आपके पास वो ऑडियंस आ गई जो एक अनपढ़ बाबा नहीं उसको डिकोड कर पाएगा। यहाँ पे पढ़े लिखे को डिकोड करने के लिए, आप पढ़े लिखों की समस्याओं को आपने डिकोड कर लिया, तो आप उनको एक तरीके से आपने अपना ऑडियंस या कहेंगे भक्तजनों की एक श्रृंखला को बढ़ाने का प्रयास किया। अब वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ माँ काली से कि माँ इस बच्चे की पबजी छुड़वा दे, ये धागा आप बंद हो। तो पूजा धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्मांड का वास है, वो जो प्रभु ईश्वर ऊर्जा के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र तो मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। मेरे मन में हम ध्यान शक्ति से अपने चक्रों को जागृत करके, बहुत सी ऐसी क्रियाएं शास्त्रों में, एलोपैथिक एक साइंस है, लेकिन एलोपैथी से पहले आयुर्वेद थी जिसके माध्यम से संजीवनी के आयुर्वेदी थी, और दूसरी साइंस थी जिसके माध्यम से रोग का निवारण होता था। मैं किसी भी साइंस को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो वो मंत्र शक्ति, वो ध्यान शक्ति, वो परमपिता आत्मा से कनेक्ट करने की शक्ति, और वो शक्ति को एक धागे में परिवर्तित करना, तो ये तो मैं और आप भी कर सकते हैं। तो इन बाबा के पास ऐसा क्या चमत्कार है? आपका अगर आप धर्म गद्दी पे बैठे हैं, मैंने तो पूछा था उसके बाद, मैंने पूछा था नीति जी, आपको ध्यान होगा, मैंने पूछा था कि अगर वो काला धागा काली माँ के चरणों में रखने से ये हो रहा है, तो फिर आपके पास आके क्या हम भी कर सकते हैं? काली माँ की तस्वीर हर जगह मिलती है, और वहाँ चरणों पे रख देंगे। साधना क्रिया, आप कर्मकांड को समझेंगे, आप मंत्र शुद्धि को समझेंगे, कैसे साधा जाता है, उसके क्या नियमावली है, आप साध सकते हैं। और उसके बाद आप खुद, तो इनका फर्ज क्या है? देखिए मरना हम सबको है, और अंत में कोई साथ नहीं जाता, आपके कर्म जाते हैं, ये कर्म सिद्धांत कहता है। और भक्ति और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने आपको मानव जीवन ही दिया है कि आप अपने विवेक से उनको डायरेक्ट कनेक्ट करें। जैसे आपने बोला, ईश्वर से जोड़ने के लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है, और वो किसी को भी जरूरत नहीं है। गुरु केवल आपके मार्गदर्शक बता सकता है, रास्ता बताएगा कि क्या है। आपको उसको ज्ञान अबोध नहीं है, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर को बनाने के लिए एक अच्छा डॉक्टर टीचर होता है। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ, उस ज्ञान को भी आप अपनी स्वयं की ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में सर जो ये धागा बांधते हैं ना, इसमें एक फोबिया है। देखिए ये क्या कहते हैं कि जो जैसे धागा उठाया, उन्होंने बोला कि माँ काली की वजह से हम इसको बांधेंगे, अगर आप इसको खेलेंगे या अगर आप दारू पीएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। तो उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो उस चीज से तो फिर डर वाली बात हो गई ना, आप विश्वास से नहीं, आप डरा के फिर, वो डरा के, जैसे वो उसमें क्या है कि अगर आपने 100-200 आदमियों को धागा बांधा तो 10-20-100% उससे ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है कि भाई यार मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नीति जी, मैं एक बार नरेश जी को पहले शामिल कर दूं, फिर मैं वो एक बार सुनूंगा। नरेश जी, क्यों भाग गए ये एक्स मेडिकल स्टूडेंट और मौजूदा समय में बाबा, ये क्यों भाग गए? आपको क्या लगता है शो पे ये क्यों आप लोगों से संवाद नहीं स्थापित करना चाहे? देखिए रोहित, आपकी जो ये मुहिम चल रही है उसका नाम है ऑपरेशन पाखंड। मैं समझता हूँ ये कपिल बाबा ने, मुझे पता है वो शुरू होने से पहले ही शर्तें रख रही थी कि मैं सिर्फ रोहित से बातचीत करूँगा, और उसके चेले कह रहे थे। तो हो क्या रहा है, ये लोग कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ धोखाधड़ी, टोटल धोखाधड़ी। और जो ये क्वैक्स है ना, जो कि धर्म पे नाम पे करते हैं, पिछले 40 सालों में दिल्ली में मैंने एज एन एंटी क्वैकरी एक्टिविस्ट बहुत अपोज किया है। लेकिन जो धर्म वाले बाबा हैं और ये जो क्लेम करते हैं फॉल्स क्लेम्स, मैजिकल रेमेडीज और चमत्कार, ये बहुत ही खतरनाक हैं। एक तो ये धर्म पे नाम पे करते हैं, इनको अपोज करना भी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो धर्म के सच्चे अधिकारी हैं, जो सच्चे धार्मिक लोग हैं, उनको भी चोट पहुंचती है। तो मेरा कहने का मतलब आपका पूछना कि ये क्यों भाग गया? भाग इसलिए गया कि उसके पास कुछ है ही नहीं, ही इज जीरो। ये सारा शो वो स्टेज मैनेज करते हैं,
डॉक्टर रैना भी वहाँ बैठे हैं, मेरे साथी हैं, ये लोग अपना शो को मैनेज करते हैं, स्टेज मैनेज, कि यहाँ 6 लोग यहाँ खड़े हैं, 6 वहाँ खड़े हैं, कपड़े भगवा कपड़े पहन लिए, ये कर दिया वो कर दिया। इससे हमारे देश की जो आम जनता है वो प्रभावित हो जाती है। मत भूलिए कि वी एज ए सोसाइटी, हम थोड़ी सी, हमारे देश में लिटरेसी थोड़ी कम है, थोड़ा सा हम इकोनॉमिकली हल्का सा पीछे रह गए हैं, तो उससे गरीबी भी ज़्यादा है। और तीसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान में या कोई दुनिया में, जिसके ऊपर स्ट्रेस ना हो। हम सब इजी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम सब इरेशनल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, हम सब सोचते हैं कि मेरे साथ ही अच्छा हो जाए। उसका ये बाबास फ़ायदा उठाते हैं। वो आम जनता को, आम गलीबल पीपल को सिर्फ धोखा देते हैं। आपका चैनल से मुझे बड़ा गौरव है, तीसरी बार आ रहा हूँ, वो आप लोग इनको एक्सपोज कर रहे हैं, समाज को उजागर कर रहे हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी जो आज हुआ है, ये बाबा का ना प्रमोशन हो गया। वो कैसे क्लेम कर रहे थे, मैं तो 250 चैनलों पे आ चुका हूं, मैं फालतू जवाब नहीं दूंगा, मैं डिबेट एंटर नहीं करूंगा। यू आर नॉट प्रेसिडेंट भैया, यू आर नॉट नथिंग। कहने का मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। नरेश जी देखिए, मेरा जो उद्देश्य है ना वो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेश जी एक लाइन खाली मैं जोड़ दूं, क्योंकि ये प्रमोशन शब्द जो आपने कहा ना, यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं इस ऑपरेशन पाखंड के साथ, अगर लोग इतने बहुसंख्यक रूप से जुड़े हैं, तो वो जान रहे हैं कि हम सच सामने रख रहे हैं। और बेनकाब वो होगा जो अपना पक्ष कमजोरी के साथ रख रहा है या फिर उसके पक्ष में कोई दम ही नहीं दिख रहा है। दर्शक इतने नासमझ नहीं है। और हमने तो मंच दिया और हमने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति अपने पक्ष को सामने से रखेगा, वो संवेदनशील होता है। और अगर आप भाग रहे हैं डिबेट से, तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी नाकामी है, और आपको दिखा रहा है कि आप जो है किसी का सामना करने से कैसे डर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और आज इन्होंने स्टूडियो छोड़ दिया। हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता। ऐसे थोड़े तो हर जगह भागते रहोगे आप। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। उसको ना चाहते हुए उसको लगता होगा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं लगातार बोलता रहूंगा, वो मेरी सब सुनेंगे, और जब जहां डिबेट की बात आएगी मैं चुपचाप उठ के चल दूंगा। उससे उसको लगता होगा कि मैं अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहा हूं। तो थोड़ा कहीं ना चाहते हुए वो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं, वो ऑलमोस्ट भगवान हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो डॉक्टर नहीं कर पाते, जो वो कर सकते हैं जो आम मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर पाती। तो ये उन्होंने अपना ऐसा उन्होंने कोशिश की कि मैं ऐसा कर रहा हूं। तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, ना चाहते हुए। हम तो भैया क्वैकरी आपकी चैनल जो मुहिम उठाई है, ये यूनिक है पूरी मीडिया इंडस्ट्री में, और जो कि ऐसा कर रही है। और मैं इस बात को पूरी बधाई दूंगा आपके चैनल को कि वो आदमी भाग गया। वो अपने आप में कमजोर है, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ दिखाने लायक नहीं है, कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, कोई डिबेट करने लायक नहीं है। लेकिन वो धोखा सरेआम दिन रात दिन दहाड़े आम जनता को बेवकूफ बना रहा है, और हमें इसको अपोज करना है। ठीक है, मैं फाइनल एक छोटा सा कमेंट आपका लूंगा, क्योंकि देखिए आपको लगता है कि ऐसे तथ्यों से चुनौती ज़्यादा सनातन को बड़ी मिल रही है। अगर आप सच्चे हैं, जानकार हैं, तो अपना पक्ष रखिए ना। हम तो मंच ही तो दे रहे हैं आपसे, हम किसी को गलत साबित करने के थोड़ी ना बैठे। अगर आप सही हैं तो इस मंच का में अपने आप को सही साबित कीजिए। और ऐसे नहीं लगता कि सनातन के लिए ये ज़्यादा बड़ी चुनौती हो गई? निश्चय रूप से ये तथ्य सनातन के लिए न केवल चुनौती है, लेकिन एक प्रकार से कुठाराघात है। धर्म, आस्था और अध्यात्म के विषय को व्यक्तिगत आर्थिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करना, सामाजिक रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करना, एक प्रकार से एक आभा मंडल को क्रिएट करना कि हम भगवान के वो दूत हैं कि हमारे माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ही असत्य है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हो, परिपूर्ण अवस्था में आप ईश्वर को साधना के बल पे, ध्यान के बल पे, मेडिकल साइंस की बात हो रही है, लेकिन मेडिकल साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि प्राणायाम की शक्ति को ये भी लोग भी महसूस करते हैं, योग की शक्ति को, आयुर्वेद की शक्ति को, और मंत्र की चिकित्सा को। आप ऊर्जा स्तंभन होती है, ऊर्जा शाश्वत है। साइंस भी कहती है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर। वही अध्यात्म कहती है कि सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जा है, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक अलग अलग क्रिया के माध्यम से। मैं इस बात को मान रहा हूं। ये कुठाराघात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये युवा वर्ग है, और मेरा समझना है भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की युवा शक्ति है। वो युवा शक्ति जो भारत की और अपनी स्वयं की प्रोग्रेस में लगनी चाहिए, वो इस तरीके से पाखंड से उसका मार्ग आप दूषित कर रहे हैं।
ठीक है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये जनता ही तय कर लेगी। डॉक्टर रैना, मेडिकल साइंस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, 20 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए कि डॉक्टर्स क्यों अभी तक इतने बड़े चैलेंजेस के बाद भी खामोश हैं। नहीं सर, हम खामोश नहीं है, हम बेसिकली क्वैकरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और एक लॉ है 1956 का जिसको हम कॉस्मेटिक्स और मैजिकल रेमेडीज एक्ट है, उसके तहत अगर हम इनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, ऐसे बाबाओं के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो उनकी जेल हो सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर हो सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बेसिकली इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए और मैं तो न्यूज़ नेशन को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाओ और हम कोशिश करेंगे ऐसे बाबाओं के खिलाफ कंप्लेंट करें और उनको मेन स्ट्रीम में हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, वापस आने, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये धोखाधड़ी है। ये पेशेंट्स को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पेशेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अब आपको ही तय करना है क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जाते जाते फिर से यही कहूँगा, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए और सोच समझ के तय कीजिए कि कौन आपको क्या समझा रहा है और क्या दिखा रहा है।